देखिए, हम इंसान आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। चांद तक हो आए हैं, आसमान को चीरती हुई इमारतें बना दी हैं, लेकिन एक ऐसी बनावट है जो 4,500 साल बाद भी हमारी आज की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को खुली चुनौती देती है, और वो है मिस्र का महान पिरामिड। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे देखकर आज भी दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स का सिर चकरा जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज के मशीनों के साथ हम गीजा के उस महान पिरामिड को हूबहू दोबारा बना सकते हैं? सुनने में तो ये एक इंजीनियरिंग का सवाल लगता है ना? लेकिन इसकी हकीकत कहीं ज्यादा पेचीदा और हैरान कर देने वाली है। चलिए आज इस सवाल का जवाब कुछ ठोस आंकड़ों और कैलकुलेशन के साथ ढूंढते हैं। और इस सवाल का छोटा जवाब शायद आपको चौंका देगा, शायद नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह टेक्नोलॉजी की कमी नहीं बल्कि मकसद की कमी है। सोचिए, 4,500 साल पहले फिरौन को देवता का दर्जा हासिल था। ये पिरामिड उनके मकबरे थे जो उनकी आत्मा को दूसरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए बनाए गए थे। उनके पास एक अटूट धार्मिक विश्वास था, एक जुनून था। आज हमारे पास ऐसा कोई एक लक्ष्य नहीं है जो पूरी की पूरी सभ्यता को दशकों तक एक ही मिशन पर एक साथ जोड़कर रख सके। लेकिन चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मकसद है और हमें आज हूबहू वैसा ही पिरामिड बनाना है। तो सबसे पहले हमें इसके विशाल पैमाने को समझना होगा, जो अपने आप में ही एक अनसुलझा रहस्य है। जरा इन नंबर्स पे गौर कीजिए। फिरौन खुफू का ये पिरामिड 150 मीटर ऊंचा है, मतलब आज की किसी 40 मंजिला बिल्डिंग जितना। ये 13 एकड़ जमीन पर फैला है, इतनी बड़ी जगह कि इसमें 10 फुटबॉल के मैदान समा जाएं। इसका कुल वजन है 60 लाख टन, जो 23 लाख पत्थर के ब्लॉक से बना है, और इनमें से हर ब्लॉक का वजन 2 टन से लेकर 80 टन तक है। 80 टन मतलब करीब करीब 12 हाथियों का वजन। तो अगर हमें एक ऐसा ढांचा बनाना है जो अगले 4,500 साल तक टिका रहे, तो शुरुआत कहां से होगी? जाहिर सी बात है, जमीन से। हमें एक ऐसी बुनियाद चाहिए होगी जो 60 लाख टन का वजन बिना हिले डुले सह सके। उस जमाने में मिस्र के लोगों ने पिरामिड को सीधे बेडरॉक पर, यानी जमीन के नीचे की ठोस चट्टान पर बनाया था। लेकिन यह तरीका हर बार काम नहीं आया। जैसे बेंट पिरामिड के मामले में नींव कमजोर पड़ गई और उन्हें पिरामिड का आकार बीच में ही बदलना पड़ा। लेकिन आज हम ऐसा कोई रिस्क ले ही नहीं सकते। हमें लोहे के सरियों से मजबूत की गई कंक्रीट, यानी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की एक बहुत बड़ी और गहरी नींव डालनी होगी। तो चलिए अब जरा खर्च का मीटर चालू करते हैं। सबसे पहली चीज, जमीन। अगर हम गीजा के पास ही 13 एकड़ जमीन खरीदते हैं और सारे सरकारी परमिट लेते हैं, तो सिर्फ इसका खर्चा ही आ जाएगा, करीब $120 मिलियन। इसके बाद उस जमीन की जांच होगी, जियोलॉजिकल सर्वे, भूकंप के झटकों को सहने की क्षमता का टेस्ट, और फिर लेजर लेवलिंग से पूरी साइट को एकदम चौरस किया जाएगा। क्योंकि जमीन पर सिर्फ 1 मिलीमीटर की गलती भी पिरामिड के शिखर पर जाके 14.7 सेंटीमीटर का झुकाव बन जाएगी। इस काम में और $55 मिलियन जुड़ जाएंगे, और फिर आएगी वो मजबूत नींव। कोई मामूली नींव नहीं, 4 मीटर मोटी कंक्रीट की एक जबरदस्त परत, जिसमें हजारों टन स्टील और कंक्रीट लगेगा। सिर्फ इस नींव को बनाने में ही करीब $400 मिलियन का खर्च आएगा। मतलब पिरामिड का एक पत्थर भी नहीं लगा है और हमारा बिल $575 मिलियन तक पहुंच चुका है। ठीक है, जमीन तैयार है, नींव भी पड़ चुकी है, पर अब शुरू होती है इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी मुश्किल। 23 लाख पत्थर, इनमें से कई तो एक बड़ी कार जितने बड़े हैं। इन्हें खदानों से निकालकर काटकर साइट तक कैसे लाया जाएगा? देखिए, आज की सबसे एडवांस डायमंड वायर सॉ मशीनें भी एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 100 बड़े पत्थर काट सकती हैं। इस हिसाब से अगर एक फैक्ट्री को यह काम दे तो उसे 23 लाख पत्थर काटने में 63 साल लग जाएंगे। और हमें तो ये प्रोजेक्ट 5 साल में खत्म करना है। तो इसका मतलब है कि हमें ऐसी 250 फैक्ट्रियां एक साथ चलानी पड़ेंगी 24 घंटे बिना रुके। इन 250 मशीनों को लगाने का खर्चा ही $2.5 मिलियन होगा, और फिर पत्थर खरीदने की लागत कुल मिलाकर सिर्फ पत्थर खरीदने और काटने का बिल ही $1 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा। जी हाँ, ये लगभग उतनी ही कीमत है जितने में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बनके तैयार हो गई थी। और जरा सोचिए, इन 250 मशीनों को 5 साल तक लगातार चलाने में बिजली कितनी लगेगी? इतनी कि पूरा इटली देश एक दिन में इस्तेमाल करता है। और सिर्फ इस बिजली का बिल आएगा करीब $155 मिलियन। अच्छा, पत्थर कट गए, अब उन्हें 900 किलोमीटर दूर असवान से गीजा तक पहुंचाना है। जरा इस मंजर को सोचिए, 60 लाख टन पत्थर ढोने के लिए 2,40,000 हैवी ड्यूटी ट्रकों के चक्कर लगेंगे। इसका मतलब है कि अगले 5 साल तक दिन रात हर वक्त 500 ट्रक सड़क पर होंगे।
और हर 10 मिनट में एक ट्रक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचेगा। ये इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन होगा, जिसकी लागत आएगी $200 मिलियन। तो पत्थर कट रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और हर 10 मिनट में साइट पर पहुंच रहे हैं। अब हम आ पहुंचे हैं प्रोजेक्ट के उस पड़ाव पर जो सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक है, इन भारी भरकम पत्थरों को 147 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाना। सवाल ये है कि 80 टन यानी 12 हाथियों के वजन के पत्थर को एक 40 मंजिला इमारत की चोटी तक कैसे उठाया जाएगा, वो भी मिलीमीटर की सटीकता के साथ। सच तो ये है कि आज दुनिया में एक भी ऐसी अकेली क्रेन नहीं है जो ये काम कर सके। इसके लिए हमें दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर टावर क्रेनों का एक पूरा जाल बिछाना होगा, और जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता जाएगा, इन क्रेनों को खोलकर और ऊपर ले जाकर फिर से जोड़ना पड़ेगा। ये एक बेहद खतरनाक काम है, जिसमें सटीकता इतनी चाहिए कि दो पत्थरों के बीच एक क्रेडिट कार्ड भी न जा सके, ठीक वैसी ही जैसे मिस्र के लोगों ने हासिल की थी। ऐसी 10 विशालकाय स्पेशल क्रेनों का 5 साल का किराया और मेंटेनेंस का खर्चा ही कम से कम $300 मिलियन आएगा। ये मौत से खेलने जैसा काम है, पर इसके बिना ये मुमकिन नहीं है। अब तक हमने जमीन, नींव, पत्थर, ट्रांसपोर्ट और क्रेन का हिसाब लगाया है, लेकिन अभी तो मजदूरों की सैलरी, इंजीनियर्स की फीस और पिरामिड की बाहरी फिनिशिंग का खर्च बाकी है। तो चलिए अब इन सभी खर्चों को एक साथ जोड़ते हैं। तो चलिए फटाफट हिसाब जोड़ते हैं। नींव और तैयारी पर लगे $575 मिलियन, पत्थर खरीदने और काटने पर $1.025 बिलियन, बिजली और ट्रांसपोर्ट पर $355 मिलियन, क्रेनों पर $300 मिलियन, करीब 3000 वर्कर्स की 5 साल की सैलरी और इंश्योरेंस के लिए $400 मिलियन, और आखिर में पिरामिड की बाहरी चमकती हुई सफेद लाइमस्टोन कवरिंग के लिए $250 मिलियन। तो कुल मिलाकर खर्चा बैठता है लगभग $2.95 बिलियन। भारतीय रुपयों में ये हुए करीब 24,000 करोड़ रुपए। और याद रखिए, इसमें अभी कई छिपे हुए खर्चे जैसे रोड टैक्स वगैरह शामिल भी नहीं हैं। अभी रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। दुबई का बुर्ज खलीफा $1.5 बिलियन में बना था, और दुनिया का सबसे महंगा स्टेडियम सोफी स्टेडियम लगभग $3 बिलियन में। यानी आज पिरामिड बनाना दुनिया के सबसे महंगे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। तो अपने शुरुआती सवाल पर वापस लौटते हैं, क्या हम राज पिरामिड बना सकते हैं? देखिए, तकनीकी रूप से तो शायद हाँ, ये संभव है, लेकिन व्यवहारिक रूप से बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया में लगभग $3 अरब एक ऐसे प्रोजेक्ट पर खर्च करना जिसका कोई इस्तेमाल ही ना हो, ये पूरी तरह से नामुमकिन है। जो काम आज अरबों डॉलर और हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी लगभग नामुमकिन लगता है, वो 4500 साल पहले कैसे किया गया होगा, ये सोचकर ही सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट जाही हवास ने बिल्कुल सही कहा था, मिस्र के लोगों ने पिरामिड नहीं बनाए, बल्कि इन पिरामिडों ने मिस्र को बनाया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक पूरी सभ्यता को गढ़ने वाला मिशन था।